Volcanoes, आतिशफशा. A volcano is a mountain that opens downward to a pool of molten rock below the surface of the earth. Volcano mountain होता है ऐसा that opens downward, जो खुल जाता है नीचे की तरफ, to a pool, एक पूल की तरह, molten rock जिसमें भरा हुआ होता है पिघला हुआ पिघली हुई चट्टान, below the surface of the earth, और वो surface of the earth पर आ जाती है. Deep down the earth, जमीन की गहराई में, it is so hot that rocks melt making magma. इतनी ज़्यादा ये गर्म होती है कि ये पिघली हुई मेल्ट यानी पिघली हुई मैग्मा होती है. मैग्मा क्या होता है? मैग्मा इज अ मोल्टेन और पार्शली मोल्टेन रॉक. मैग्मा एक पिघला हुआ या कम पिघला हुआ, जैसे पार्शली थोड़ा थोड़ा पिघला हुआ रॉक होता है, ढलान, बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ जमीन के नीचे, अर्थ की जमीन के नीचे. When magma erupts, जब मैग्मा फूटता है onto the surface, जमीन के ऊपर, it is called lava. तो ये क्या कहलाता है? लावा. During too high pressure of magma below, जब एक बहुत तेज प्रेशर आता है मैग्मा का नीचे, eruptions occur. eruption यानी टूटना फूटना, occur हो जाता है, बनने लगता है ये सब. Gases and rock shoot up through the opening and spill over or shoot out the lava fragments. Gases यानी कि gases वगैरह और rocks shoot up, ऊपर आ जाते हैं, through the opening, इस खुली हुई जगह से, and spill over, और फिर फैल जाते हैं over हर जगह, और shoot out the lava fragments, और फिर लावा के जो fragments यानी टुकड़े होते हैं वो दूर तक जाकर गिर जाते हैं. The mouth of volcano is called crater. जो माउथ होता है वॉल्केनो का, यानी जो पहाड़ की चोटी होती है, उसको हम कहते हैं क्रेटर. Material ejected from the crater could include, और जो मटेरियल ejected बाहर निकलते हैं क्रेटर से यानी कि माउंटेन की चोटी से, वो क्या क्या उनमें क्या क्या शामिल होता है? पहला तो इन्होंने दिया हुआ है स्पिंडर. स्पिंडर क्या होता है? डार्क कलर पीसेज ऑफ रॉक थ्रोन फ्रॉम अ वॉल्केनो. बहुत डार्क कलर के होते हैं पीसेज ऑफ रॉक, यानी जमीन के टुकड़े होते हैं जो बाहर आकर वॉल्केनो से गिर जाते हैं. पोमाइस क्या होते हैं? बबली, बबल से. फ्रॉथी रॉक दैट इज हार्डेंड, जो बहुत सख्त होते हैं. एश क्या होता है? फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल लेस देन 2 mm अक्रॉस. Volcanic eruptions may cause flash flows, mud flows and rock falls. एश क्या होता है? बहुत बारीक से टुकड़े होते हैं छोटे छोटे से, जो कि 2 mm मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं. वॉल्केनिक एरप्शंस में कॉज, वॉल्केनिक एरप्शन जब होती है यानी कि जब वॉल्केनो फूटता है तो इससे क्या होता है? फ्लैश फ्लोज, सैलाबी रेले की तरह से होता है. मड फ्लोज, या फिर मट्टी के उसको क्या कहते हैं हम? मट्टी को कीचड़ की तरह से बहता है. एंड रॉक फ्लोज, या फिर छोटी छोटी चट्टानों की सूरत में बहता है. ऑन अ स्मॉलर स्केल, एक छोटे से स्केल में बोल रहे हैं, earthquakes, landslides and tsunamis may also occur by volcanic explosions. एक्सप्लोजन मतलब फटना, वॉल्केनिक आतिशबाजी. अच्छा, ये कह रहे हैं कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और सुनामीज वगैरह भी अर्थक्वेक की फूटने की वजह से ही हो रहे होते हैं. Volcanoes can cause change to the surface of the earth in many ways. Volcanic चेंज करते हैं सरफेस अर्थ का बहुत सी रास्ते से. ऑफ कोर्स लावा फ्लोज एंड injections of cinder, pumice and ash build up to create cones of volcanoes and volcanic mountains.
बिल्कुल लावा जब बह जाता है और जब इरेक्शन हो जाती है, इजेक्शन हो जाती है, इन सारी चीज़ों की सिंडर, पुमिस या ऐश की जो चीज़ हमने पढ़ ली है कि ये तीनों होती क्या, तो जब इनकी पूरी तरह से फूक जाते हैं ये, तो फिर एक बिल्ड अप टू क्रिएट, फिर ये बनाते हैं कोन्स ऑफ वॉल्केनो, कोन बनाते हैं वॉल्केनो की, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाते हैं। अब वॉल्केनो को समझने के लिए आप इसकी लास्ट डायग्राम देखिए, जिस पे लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ अ वॉल्केनो शोइंग इट्स पार्ट्स एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ, मतलब इन्होंने ये बात आपको दिखा दी है कि सारे उसके पार्ट्स क्या कहलाते हैं और किस तरह से लावा फूट कर निकल रहा है। तो आपको पहले तो उन्होंने पहाड़ दिखा दिया, अब ये आपको पहाड़ के अंदर का भी दिखा रहे हैं कि सबसे नीचे मैग्मा बन रहा है, जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो मेन वेंट से गुजरता हुआ और फिर बाहर निकल रहा है क्रेटर से, जो इसका मुंह है वो क्रेटर कहलाता है, और जो लावा नीचे निकल रहा है वो फ्लोइंग लावा की शक्ल में जब निकल रहा है तो उसको कहते हैं पुमिस। और लावा के साथ साथ जो लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा है वो लावा ही नहीं होता, मतलब उसके अलावा भी बहुत सख्त सख्त रॉक्स होते हैं, वो भी निकल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो सेकेंडरी कोन बन रही है, शूटिंग लावा दिखाया है इन्होंने, बहुत जैसे ऊपर की तरफ जो एक शूट हो रहा है ना, जैसे अब जब ये ऐसे फूट के निकल रहा है तो उसके छोटे छोटे जर्रात शूट की तरह एक गोल की तरह जाकर दूर दूर गिरेंगे, तो उसको हम शूटिंग लावा कह रहे हैं। सिंडर, सिंडर क्या होता है, डार्क कलर पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो दूर दूर जाकर गिरते हैं। और है ऐश क्लाउड, यानी कि ये ऐश क्लाउड्स कौन से होते हैं, जो कि धुएं की वजह से बनते हैं, जो आग निकल रही होती है ये उसके धुएं से बन जाती है। अच्छा, अब हम अपने पेज नंबर 33 फिनिश, हमें समझ आ गया है कि लैंडस्लाइड जो वोल्केनोस क्या होते हैं। Now move on the next page, page number 34. The Deccan Plateau in the southern India was formed by spreading of lava layers. जो हमारा डक्कन प्लेट्यू बना है, वादी बनी है, प्लेट्यू का मतलब होता है आ फ्लैट सरफेस, जैसे सीधा सीधा सरफेस जो बना है हमारा डक्कन प्लेट्यू का, वो भी लावा के फैलने की वजह से बना है। देयर आर वॉल्केनोस इन आर्मीनिया, यहाँ पर वॉल्केनोज होते हैं आर्मीनिया में, एंड मिड अरारत इन टर्की, और टर्की के मिड अरारत में होते हैं, एंड इन सम आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, और कुछ जजीरों पर भी होते हैं इंडोनेशिया के। अमंग द मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान, इन पाकिस्तान देयर आर नो एक्टिव वॉल्केनोज, पाकिस्तान में कोई हमारे पास एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद नहीं है। However, mud volcanoes are present in Makran district of बलूचिस्तान, हाँ मड वॉल्केनोज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान में, मकरान में। मड वॉल्केनो जो कीचड़ के और मिट्टी के वॉल्केनोज होते हैं। They are hot mud bubbles out, जहाँ पर गरम मट्टी, गरम कीचड़ के बबल्स होते हैं जो आउट होते हैं, बाहर आते हैं, फॉर्मिंग स्मॉल कोन्स ऑफ मड हिलॉक्स। हिलॉक्स क्या होता है, टीले को हम कहते हैं, मिट्टी के टीले को कहते हैं। तो जब ये बाहर आते हैं तो ये मड वॉल्केनोज बनाते हैं। हेडिंग एक्सटर्नल एजेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंटरनल एजेंट्स, जो हमारी अर्थ के सरफेस को चेंज कर देते थे इंटरनली, अंदरूनी। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, बैरूनी तौर पर। The external forces which cause change in the physical shape of earth are called external agents of change. वो वजूहात जो बैरूनी तौर पर हमारी अर्थ के चेंज होने की वजह बनती हैं, ज़ाहिरी तौर पर होती हैं, फिजिकल शेप बदल देती हैं, मतलब जिस्म बदल देती हैं, जिस्मानी तौर पर शक्ल बदल देती हैं अर्थ की, वो कहलाते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ चेंज। एज डिस्कस्ड अबव, these changes are brought about by the processes of, अब हम नीचे ये डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस जो हो रही हैं अर्थ के सरफेस को चेंज करने की, वो उनका प्रोसेस क्या है, अमल क्या है, तरीका क्या है। वेदरिंग, आबो हवा के जरिए, इरोशन,
कटाव के जरिए, एंड डिपोजिशन, जमा होने के जरिए। द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ चेंज आर, एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ चेंज कौन से हैं? रेनफॉल, बारिशें, रिवर्स, दरियाएं, ग्लेशियर्स, बर्फ़ के तोते, बड़े बड़े बर्फ़ का पत्थर पीसेस, मतलब एक बहुत बड़े, छोटे नहीं, सी, समंदर, विंड, हवा, टेम्परेचर, दर्जा हरारत। सबसे पहले डिस्कस हो रही है रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अमाउंट ऑफ रेन, मिकदार जो होती है बारिश की, वो मुश्तमिल होती है कंट्री से कंट्री पे फ़र्क रखती है। हर मुल्क की अपनी होती है रेनफॉल की अमाउंट। प्लेसेस हैविंग प्लेंटी ऑफ रेनफॉल आर सब्जेक्ट टू मार्क्ड एक्सटर्नल चेंजेस। वो जगहें जहाँ पे ज़्यादा कसरत से रेनफॉल होती है वो मार्क्ड होती हैं एक्सटर्नल चेंजेस पर। द चेंजेस में बी इन फॉलोइंग वेज। चेंजेस किस तरह से होते हैं, उनके अमल रास्ते हमें इन्होंने बताए हैं नीचे। नाउ स्टार्टिंग सेकंड पैराग्राफ। रेन वाटर हेल्प्स टू डिसइंटीग्रेट वेदर द रॉक थ्रू द solution and chemical decomposition of its part or as a whole। रेन वाटर मदद करता है डिसइंटीग्रेट, खात्मा रॉक का, चट्टान पत्थर का। किस तरह से, किस जरिए से? सॉल्यूशन से या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन, ऐसा कीमियाई अमल हो जाता है जिसकी वजह से हमारा रॉक रेन वाटर की वजह से ख़त्म हो जाता है, या तो इसका हिस्सा या फिर वो पूरा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द हार्ड रॉक ग्रेनाइट इज composed of a compact mass of crystal। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इन्होंने बताया है कि ग्रेनाइट का एक सख्त पत्थर जो बना हुआ होता है क्रिस्टल से। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? वो जो ट्रांसपेरेंट से धातें होती है ना क्रिस्टल्स की तरह, वो कौन सी धातें? फेल्ड्स्पेर, क्वार्ट्ज, ये दो धातु के नाम हैं जो बना हुआ होता है ग्रेनाइट जिससे, एंड अदर मिनरल, और भी बहुत से मिनरल से। इन्होंने ये दो आपको इसलिए वाजे करके बताए हैं, फेल्ड्स्पेर एंड क्वार्ट्ज, क्योंकि इनका कोई अमल होगा रेन वाटर की वजह से जिससे रॉक ख़त्म हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं। ऑफ दीज, इनमें से ओनली फेल्ड्स्पेर कैन बी सो ऑल्टर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। देखा, सिर्फ फेल्ड्स्पेर ही है जो ऑल्टर्ड हो जाता है एक्शन ऑफ वाटर की वजह से, एज टू बिकम सॉल्यूबल, वो मिक्स हो जाता है रेन वाटर में। बट एज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज ग्रेजुअली सॉफ्टेंड बाय द वाटर, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं यानी इसके जो अज्जा होते हैं, इसमें जो मिला हुआ, इसमें जो मौजूद होता है, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टन, मिलने लगता है, नरम होने लगता है वाटर से। द होल ग्रेनाइट सरफेस, तो पूरा ग्रेनाइट का जो सरफेस होता है, स्लोली डिसइंटीग्रेट्स एंड क्वार्ट्ज एंड अदर मिनरल्स आर स्कैटर्ड अराउंड एज सैंड्स। इससे क्या होता है, हमारा पूरा ग्रेनाइट का पत्थर स्लोली डिसइंटीग्रेट और अदर मिनरल सारे स्कैटर्ड अराउंड, बिखर जाते हैं मट्टी की तरह। जब एक मिनरल ग्रेनाइट, एक हार्ड रॉक का सिर्फ एक, इसके अंदर एक फेल्ड्स्पेर का मिनरल है और वो पिघल जाता है रेन वाटर से, उसमें सॉल्यूबल हो जाता है, मिल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा पत्थर टूट के बिखर जाता है। अब एक तो ये हमारी रेन वाटर की वजह से चेंज आ गया अर्थ के सरफेस में। अब नेक्स्ट है, द स्मॉल ओपनिंग एंड क्रैक्स इन द सरफेस ऑफ रॉक फिल अप विद वाटर। स्मॉल ओपनिंग, छोटी छोटी सी खुली हुई जगहें या क्रैक्स, दरारें, सरफेस ऑफ रॉक पर, रॉक की ज़मीन पर, फिल अप विद वाटर, पानी से भर जाती है रेन वाटर के बाद। बियॉन्ड 4 डिग्रीज वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, उसके साथ क्या होता है, 4 डिग्रीज का वाटर फैल जाता है गर्म होते वक्त। फोर्सिंग अपार्ट द रॉक पार्टिकल्स, और रॉक पार्टिकल्स को अलग होने में
फोर्स करता है, जोर देता है. दिस प्रोसेस इज फर्दर accentuated when frost occurs. accentuated का मतलब होता है जोर देना, frost मतलब जमना. अब ये अमल हो रहा है कि जमने का अमल जब होता है जब पानी दरारों के अंदर से रॉक के अंदर चला गया. अब जब गर्मी हो रही है 4 डिग्री तक की हीट हो रही है तो वो कितना फैल रहा है, कितनी जगह पे फैल रहा है, वो सारा क्रैक्स के अंदर चला गया पानी रेन वाटर का. अब जैसे ही उसमें 0 डिग्री की हमने सर्दी लगाई, मतलब हमने ठंडक लगाई, फ्रॉस्टिंग लगाई, फिर वो पानी जम जाएगा जो रॉक के अंदर गया. एज वाटर एक्सपेंड बाय 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन इट कूल फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0. अब जो पानी फैला था 10% अपने वॉल्यूम से ज़्यादा होकर गर्म होने के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अब वो 0 पे आ गया. And in doing so exerts such irresistible force that even large blocks of rock get shattered. अब जब ये अमल हो रहा है तो इससे क्या होता है, irresistible नाकाबिल तलाफी ताकत, फोर्स ताकत होती है जो लार्ज ब्लॉक्स को भी शैटर्ड कर देती है, बिखेर देती है. लार्ज ब्लॉक्स भी इस अमल की वजह से टूट जाते हैं. अब नेक्स्ट है लाइमस्टोन इज रेडली सॉल्यूबल इन रेन वाटर. लाइमस्टोन क्या होता है, चूने का पत्थर, वो भी सॉल्यूबल होता है, हल होने वाला होता है किसमें, रेन वाटर में. सो इन द कोर्स ऑफ टाइम, और टाइम के साथ साथ द क्रैक्स एंड जॉइंट्स इन द रॉक आर ग्रेजुअली वाइडेंड एंड डीपेंड to such an extent that all surface water rapidly disappears underground. अब लाइमस्टोन भी सॉल्यूबल है, एक मिनरल, वो भी रेन वाटर में मिल जाता है फेल्ड्सपेयर की तरह. तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, जो मिली हुई जॉइंट्स होती हैं रॉक में, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वाइडेंड हो जाती हैं, चौड़ी होने लगती हैं, या फिर डीपेंड गहरी होने लगती हैं. टू सच एक्सटेंड, और इस फैलाव की, दैट ऑल सरफेस वाटर, जो सारा ज़मीनी पानी होता है, रैपिडली तेज़ी से डिसअपियर्स गायब हो जाता है अंडरग्राउंड, वेयर द स्ट्रीम्स फॉर्म एक्सटेंसिव एंड ब्यूटिफुल कैनवर्स एंड रिजर्वियर्स. वी गेट सच वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड स्प्रिंग. अब इससे क्या होता है, जब वो पानी जमा होता जाता है अंडरग्राउंड तो इससे हमारे बड़े बड़े ब्यूटीफुल, एक्सटेंसिव मतलब वसी, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत कैनवर्स या रिजर्वियर्स बन जाते हैं. कैनवर्स और रिजर्वियर्स का मतलब होता है, कैनवर्स गारे, रिजर्वियर्स जमा करने की जगह होती है, जिसको हम कहते हैं ज़ख़ीरा. We get such water from wells and springs, और हम ऐसा पानी कुओं से हासिल करते हैं. इस तरह का जो पानी होता है, जो लाइमस्टोन के अमल की वजह से हमें मिल जाता है, जो अंडरग्राउंड जमा होता चला जाता है, वो पानी फिर बाद में हमें कुओं से हासिल होता है. नेक्स्ट, द रेन वाटर वॉशेज अवे ऑल दीज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स एंड स्मॉलर ग्रेन्स. रेन वाटर दूर बहा देता है, वॉशेज अवे दूर बहा देता है सारे वेदर्ड मौसमी रॉक्स फ्रेगमेंट टुकड़ों को, एंड स्मॉलर ग्रेन्स और छोटे छोटे ज़र्रों को. द फर्टाइल अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो फर्टाइल ज़रखेज़ ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, विच अफेक्ट्स कल्टीवेशन ऑफ द एरिया, जो हमारी उस एरिया की काश्तकारी में अफेक्ट कर रही होती है, असरअंदाज होती है, पार्शली रिमूव्ड, हट जाती है, ख़त्म हो जाती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन के दौरान, द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स राइजेज अप. रिवर्स का जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, कॉजिंग फ्लोट्स इन द वास्ट प्लेन्स, और बड़ी ज़मीनों पर उसकी वजह से सैलाब आ जाता है. जब दरिया का पानी बढ़ जाता है तो वो प्लेन पर आ जाता है. इट डिस्ट्रॉयज, सॉरी नाउ मूव ऑन द, it destroys, sorry now move on the next page, page number 35.
It destroys the natural environment and causes immense loss to the standing crops. इसकी वजह से तबाह हो जाता है नेचुरल कुदरती इन्वायरमेंट माहौल और कॉस्ट वजह बनता है इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नुकसान टू स्टैंडिंग क्रॉप्स जो फसलें खड़ी हुई होती हैं। रोड्स सड़कों को एंड हाउसेस घरों को। Sometimes people and cattle are carried away by the strong currents of floods. Sometimes कभी कभी क्या होता है प्यूपल और मवेशी कैटल मवेशी कैरिड अवे बह जाते हैं। किसमें कैरिड अवे मतलब बह जाते हैं स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ फ्लूड्स मतलब सैलाबी तेज रेले में वो भी बह जाते हैं। यूजुअली एपिडेमिक्स स्प्रेड आउट आफ्टर द फ्लड वाटर रिसीड्स। यूजुअली आमतौर पर एपिडेमिक क्या होते हैं वबा स्प्रेड आउट फैल जाती है आफ्टर द फ्लड सैलाब आने के बाद जब वाटर रिसीड्स पीछे होता है पीछे हटता है तो वबाएं फैल जाती हैं यानी बीमारियां भी फैल जाती हैं। तो रेन वाटर से हमारे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है सरफेस में, या तो रॉक पिघल जाता है या तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होने लगता है या फिर हमारे रिवर्स में फ्लोट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है सैलाब वगैरह आ जाता है और फिर पूरी की पूरी शहर में चेंजिंग आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग रिवर्स। रिवर्स आर एक्टिव एजेंट्स विच ब्रिंग आउट अबाउट चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। रिवर्स जो है एक एक्टिव एजेंट है सरफेस ऑफ अर्थ के चेंज होने की वजह। A river act in the following three ways। रिवर जो है वो थ्री वेज देती है, तीन रास्ते देती हैं उसके किस तरह से वो अपना काम करता है अर्थ का सरफेस चेंज करने में। नंबर 1, the flowing rivers erode the soil and then deposit it elsewhere to form new land surfaces। flowing river बहता दरिया क्या करता है erode the soil, soil को erode मतलब होता है फूटना, सॉइल को क्या करता है मतलब साथ ले जाता है बहता दरिया अपने, और डिपोजिट मतलब जमा कर देता है एल्सवेयर कहीं और टू फॉर्म न्यू लैंड सरफेसेस जहाँ पे नए नए सरफेस बन जाते हैं लैंड के ज़मीन के। सच सरफेसेस आर फॉर्म्ड इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इस तरह के जो सरफेस बनते हैं रिवर्स की सॉइल से वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में बनते हैं, हज़ारों सालों में बनते हैं। The large eroded channels of rivers are called valleys। और ऐसे बड़े बड़े फूटे हुए सॉइल के चैनल्स नहरें ऑफ रिवर्स जहाँ पर रिवर्स की नहरें बह रही होती हैं साथ चैनल्स मतलब नहर और सॉइल से पूरे लैंड बने हुए होते हैं वो कहलाती जगह है वैलीज। द वैली ऑफ द रिवर इंडस इन पाकिस्तान, नाइल इन इजिप्ट एंड वैलियाँ बता दी आपको रिवर इंडस की पाकिस्तान में, नाइल की इजिप्ट में है, यूफ्रेट्स टिग्रिस इन इराक आर सम एग्जाम्पल्स। 3 एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ये हमारे पास वैलीज हैं जो रिवर्स की मट्टी से लाई हुई बनी हुई हैं। नंबर 2, द इरोशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर ऑपरेट्स कंटिन्यूसली। इरोशन जो कटाव और जमा होना होता है रिवर की वजह से ये अमल हो रहा होता है कंटिन्यूसली। When the river reaches the plain, जब रिवर पहुंचता है प्लेन पे ज़मीन पे सादी, it deposits the silt in its own channel। वो क्या जमा कर देती है फाइनेस्ट, जब रिवर प्लेन्स पर आता है तो वो जमा कर देता है खाद टाइप फाइनेस्ट खाद की तरह से जो मिट्टी होती है ऑन इट्स ओन चैनल्स अपनी नहरों पे और ऑन इट्स बैंक या फिर अपने नहर के किनारे पे, और स्प्रेड्स इट आउट ओवर द सराउंडिंग या फिर फैला देता है इर्द गिर्द लो लैंड इन टाइम्स ऑफ फ्लोड। लो लैंड्स पर कब फैला देता है जब सैलाब आता है। थस बिल्डिंग अप अ फर्टाइल एल्विल प्लेन। इससे क्या होता है एक जरखेज एल्विल प्लेन बन जाता है। नंबर 3, बिफोर फॉलिंग इनटू द सी में मिलने से पहले द रिवर यूजुअली डिपॉजिट सिल्ट ऑन देयर माउथ मेकिंग डेल्टास इन फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। रिवर्स क्या बनाते हैं आमतौर पर जमा करते हैं सिल्ट को अपने, सिल्ट यानी खाद टाइप मट्टी जैसे होती है वो, उसको जमा करते हैं अपने
माउथ्स पे मतलब अपनी छोड़ी हुई ज़मीन जो उनकी होती है जहाँ पर वो होते हैं, मेन माउथ जो होता है उनका, मेकिंग डेल्टास, और डेल्टा बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल के शेप में. As deltas are composed of deep fertile virgin soil, they are usually highly productive agricultural areas. Deltas composed होते हैं, बने होते हैं डीप गहरी फर्टाइल सरफेस मट्टी से. They are usually, और वो असल में क्या होते हैं, प्रोडक्टिव बेहतरीन एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं. There are deltas at the mouth of Indus. हमारे पास भी डेल्टास हैं. Mouth Indus in Pakistan, Nile in Egypt and Brahmaputra and Ganges in Bangladesh. इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ डेल्टास की. नाउ ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ का तोदा. ऑन द हाई माउंटेनियस एरियाज ग्लेशियर एरोशन एंड डिपोजिशन हैज शेप्ड मच ऑफ द लैंडस्केप. लैंडस्केप ज़मीनी हिस्से पर जो हाई माउंटेन्स के एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स की एरोशन, कटाव और जमा होना शेप बहुत चेंज करता है किसका, लैंडस्केप का. ग्लेशियर्स प्राइमरी इरोड. ग्लेशियर्स फूटते हैं थ्रू प्लगिंग एंड एब्रेशन. प्लगिंग और एब्रेशन से बनते हैं ग्लेशियर. प्लगिंग क्या होता है, तोड़ना. एब्रेशन क्या होता है, रगड़ना या तराशना. Plugging occurs as a glacier flows over bedrock, softening and picking blocks of a rock into the moving ice. Plugging जब होती है, जब glacier flows over, बह जाता है ऊपर बेड रॉक्स के, softening and picking, फिर नरम हो जाता है, और picking blocks of rock, और किसी ब्लॉक पर रॉक पर जाकर जम जाता है. मूविंग आइस, एक बहुत बड़ा बर्फ का तोदा जब बेड रॉक यानी बुनियादी रॉक पर जाकर वो नरम हो जाता है और उस पर जम जाता है तो वो ग्लेशियर बन जाता है. द इंटेंस प्रेशर एट द बेस ऑफ द ग्लेशियर कॉजेज सम ऑफ द आइस टू मेल्ट. ये इतना बड़ा जो प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है बेस पर ग्लेशियर के, कॉज वजह बनता है सम ऑफ द आइस, कुछ बर्फ को पिघलने में. फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑफ सब ग्लेशियर वाटर, और फिर थिन लेयर बना देता है सब ग्लेशियर वाटर की, यानी कि ग्लेशियर का पानी पिघल के नीचे बह जाता है. दिस वाटर फ्लोज इनटू क्रैक्स इन द बेड रॉक्स. फिर ये वाटर जाकर क्रैक से गुजरता हुआ बेड रॉक्स में नीचे बुनियाद पर जाकर जमा हो जाता है. एज द वाटर रिफ्रीजेस, फिर जब ये वाटर जम जाता है दोबारा से, द आइस एक्ट एज अ लिवर लूसनिंग द रॉक बाय लिफ्टिंग इट. फिर आइस को ये एक अमल होता है जिसमें रॉक ऊपर उठ जाती है. जब पानी नीचे जाता है फिर दोबारा से पानी जम जाता है तो वो रॉक को ऊपर उठाने में मदद हो जाती है. द फ्रैक्चर्ड रॉक इन थर्स, जब ये टूटा हुआ पत्थर इन थर्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्लेशियर्स लोड, शामिल हो जाता है इस ग्लेशियर के लोड में, इज कैरिड अलोंग एज द ग्लेशियर स्लोली मूव्स. फिर वो जब ग्लेशियर मूव होता है तो वो भी साथ साथ मूव हो जाता है. एट लोअर लेवल्स और व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, या फिर लोअर नीचे की तरफ आते हैं, या फिर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है यानी गर्म होने लगता है, द ग्लेशियर मेल्ट, ग्लेशियर पिघल जाता है. लीविंग द लोड ऑफ लार्ज रॉक, छोड़ देता है वजन किसका, लार्ज रॉक बड़े पत्थर का, एंड देयर स्मॉलर ग्लेशियर्स एंड फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट. उसके छोटे ग्लेशियर जो होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं फिर बर्फ के, एंड फ्रेगमेंट्स टुकड़े इन द फॉर्म ग्लेशियर डिपॉजिट. ग्लेशियर डिपॉजिट यानी ग्लेशियर जमा होने में अमल करने लग जाते हैं ये, फिर सारे छोटे टुकड़े एक जगह जमा होने लग जाते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर मोराइंस. ये जो डिपॉजिट होता है ग्लेशियर के, जमा हुए हुए ग्लेशियर के टुकड़े होते हैं एक जगह, वो कहलाते हैं ग्लेशियर मोराइंस. इन पाकिस्तान ह्यूज ग्लेशियर फ्लोज इन गिलगित हुंजा. पाकिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर फ्लो होते हैं गिलगित और हुंजा में.